क्या आपको पता है कि गूगल एड्स में जितना भी बजट आप लगा रहे हैं, जितना भी फंड ऐड कर रहे हैं, उसमें से गूगल आपके 18% टैक्स को डिडक्ट करता है। इट मीन्स अगर आपने 1,000 रुपये सेट किया है बजट, तो पूरे 1,000 रुपये खर्च नहीं होंगे या फिर 1,000 प्लस 18% टैक्स खर्च होगा। तो ऐसे केस में अगर आप भी एक बिजनेस है जिसके पास जीएसटी सर्टिफिकेट है और अगर आप भी जीएसटी इनपुट एज अ क्रेडिट क्लेम करना चाहते हैं, तो आपको अपना जीएसटी नंबर गूगल एड्स में लगाना कंपलसरी है। अदरवाइज गूगल आपको जो इनवॉइस जनरेट करके देगा वो नॉन जीएसटी टैक्स इनवॉइस होगी और उस केस में आप जीएसटी इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। बहुत ही सिंपल तरीका है इसको करने के लिए। आपको आना है अपने गूगल एड्स डैशबोर्ड के अंदर और आना है बिलिंग के अंदर। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा पेयर डिटेल्स, इस पर आपको क्लिक करना है और जब ये ऑप्शन एक्सपैंड होगा तो डिपेंडिंग ऑन कि आपने क्या चूज किया था अकाउंट बनाते टाइम, अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन चूज किया है तो यहाँ दिखेगा ऑर्गेनाइजेशन का नेम और जो भी आपने एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन का प्रोसेस किया होगा उसके बेस पर आपको डिटेल्स दिखेगी। यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे, क्योंकि आपका ऑर्गेनाइजेशन टाइप अगर होगा तो ही आपको दिखेगा टैक्स इन्फो, क्योंकि पर्सनल का तो कोई टैक्स इन्फो होगा नहीं। तो यहां पर दिखेगा आपको इंडिया टैक्स इन्फो, इस पर आपको क्लिक करना है पेंसिल के बटन पर, मैनेज टैक्स इन्फॉर्मेशन के बटन पर क्लिक करना है और यहां से क्लिक करने के बाद अब आपका जो भी सर्टिफिकेशन है, जो भी जीएसटी है, वो यहां पर आपको दिखाई देगा। अब अगर आपने पहले से कोई जीएसटी डाल रखा है तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में पैन ये है, जीएसटी नंबर ये है, राइट। अगर ऐसा नहीं है तो आपको बेसिकली कुछ भी ब्लैंक दिखाई देगा और आप उसके बटन पर क्लिक करेंगे, ऐड के बटन पर। मेरे केस में मैं अपडेट कर रहा हूं तो यहां पर आपको जो इंटरफेस दिखाई देगा वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो अब यहां पर आपको टाइप है आपका ऑर्गेनाइजेशन, किसकी बेस पर है, गवर्नमेंट अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी, ऑर्गेनाइजेशन, यूएन ऑर्गेनाइजेशन। तो आपका अगर फर्म है तो आप ऑर्गेनाइजेशन पर क्लिक करेंगे। टैन नंबर ऑप्शनल है, सिन नंबर ऑप्शनल है, अगर आपके पास हैं तो आप ये दोनों डाल सकते हैं। क्लिक करेंगे नेक्स्ट के बटन पर और यहां पे अब आपको पैन नंबर, जीएसटी और जीएसटी इन, ये सारी डिटेल्स आपको डालनी है। देखिए कहने को ये ऑप्शनल है, पैन भी ऑप्शनल है, जीएसटी इन ये भी ऑप्शनल है, लेकिन क्योंकि आपको जीएसटी का क्रेडिट चाहिए इसलिए आपको ये नंबर डालना पड़ेगा। मेक श्योर कि आपका पैन नंबर और जीएसटी नंबर सही हो, तो जो भी डिटेल्स हैं वो आपके जीएसटी सर्टिफिकेट में मेंशन होगी। आप अपने सीए से या फिर जीएसटी सर्टिफिकेट में उसको देख सकते हैं। पैन नंबर और जीएसटी नंबर यहां से आपको डालना है और क्लिक करना है सबमिट के बटन पर। सबमिट के बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये चला जाएगा सबमिशन पे और वहां से आपके प्रीव्यू स्टेज में चला जाएगा कुछ इस तरह से। अब क्योंकि मैंने पहले इसको ऑलरेडी अपडेट किया हुआ था तो यहां पर लिखा हुआ है एक्सेप्टेड। आपके इसमें ये आ सकता है कि इन प्रोसेस, इन रिव्यू या फिर रिव्यू, और अगर एक्सेप्टेड आता है तो मतलब गूगल ने डायरेक्टली आपकी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कर लिया है, क्योंकि जीएसटी नंबर आपके पास है और काफ़ी पुरानी कंपनी है तो ऑब्वियसली वो डिटेल्स इंटरनेट पर अवेलेबल होगी, क्योंकि पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होती है जीएसटी की डिटेल्स। तो इस तरह से यहाँ पर आप अपनी जीएसटी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। अब इनवॉइस कैसे डाउनलोड करना है, आप जाएंगे बिलिंग एक्टिविटी के अंदर, तो जो भी आपने ट्रांजेक्शन किए होंगे वो यहाँ पर दिखाई देंगे। मेरे केस में अभी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। यहाँ पर आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से डाउनलोड करने के बाद जो भी यहाँ ट्रांजैक्शन होंगे उस पर आप क्लिक करेंगे पीडीएफ के बटन पर। जैसे आप पीडीएफ के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो रिपोर्ट है वो पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पर अभी कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं है तो यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड नहीं होगा। तो यहाँ पर इस तरह से पीडीएफ की रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी। आप इसको सिंपली ओपन करेंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा कि बिलिंग एक्टिविटी कब से कब तक क्या डेट है, ये पूरा आपको दिखाई देगा। अब अगर बात करें इनवॉइस की, तो इनवॉइस जो है वो मंथ के एंड में जनरेट होती है, चाहे आपका पेमेंट मेथड कुछ भी हो। गूगल एड्स में सिस्टम है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर अभी जनवरी मंथ है तो जनवरी 31 को आपकी जो पूरे मंथ की इनवॉइस है, यानी कितना स्पेंड हुआ, उस पर जीएसटी कितना अमाउंट डिडक्ट हुआ, वो सारी चीजें वहां पर दिखाई देंगी। तो यहाँ पर आपको दिखाने के लिए मैंने एक इनवॉइस का एग्जांपल लिया है। यहाँ पर ऑब्वियसली क्लाइंट की डिटेल्स में आपको नहीं दिखा सकता तो मैं वो ब्लर कर दूंगा, लेकिन यहाँ पर जो ये ब्लर एरिया है आपको हाईलाइटेड दिख रहा है, यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स दिखेंगी और यहीं पर आपका जीएसटी नंबर और पैन नंबर भी दिखाई देगा। राइट साइड में टॉप पर आपको गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसका जीएसटी नंबर और पैन नंबर दिखाई देगा, इनवॉइस नंबर, गूगल का लोगो, इनवॉइस है, डिजिटली साइंड है, यहाँ पे आपको इनवॉइस नंबर, डेट, बिलिंग, यहाँ से आपका जो अकाउंट है उसकी भी आईडी दिखाई देगी और यहाँ से अब आप देखेंगे कि टोटल 10,000 रुपीज खर्च हुए, जिसमें से 8,000 तो ऐड का था और 18% जीएसटी के साथ 1,566 रुपए आपका अमाउंट बना। ऐसे करके 10,267। एज पर टैक्स रूल आप टीडीएस 2% अंडर 194C के अंडर भी काट सकते हैं। इसके लिए आप अपने सीए से एक बार बात कर सकते हैं। तो गाइस ये था तरीका जिससे कि आप जीएसटी नंबर ऐड कर सकते हैं और अपनी जो डिटेल्स है, बिलिंग डिटेल्स हैं, उनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।